हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो आज ही हम पावर ग्रिड का, जैसे आप सबको पता होगा कि पावर ग्रिड का जो एग्ज़ाम है वो उसका डेट अनाउंस हो चुका है। और उसका जो एग्ज़ाम का डेट आया है, वो एग्ज़ाम का डेट आया है 5 मई। 5 मई का एग्ज़ाम है मेरे साथियों, PTCL जेई का। PGCIL जेई का। और मैं समझता हूँ कि जेई का एग्ज़ाम मतलब काफ़ी दिन के बाद ये होने वाला है। और आज से अगर हम देखें तो करीब करीब 1 महीने का टाइम है हमारे पास। तो हमें सबसे पहले इसको एग्ज़ाम को देने से पहले तो हम जो बच्चे होंगे वो तैयारी तो पहले से कर ही रहे होंगे, उनका प्रिपरेशन तो चल ही रही होगी। लेकिन अभी हमें 1 महीने पहले पता लग गया है कि हमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम जो चीज़ तैयारी कर चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और जो चीज़ें हम अभी तक नहीं पढ़े हैं और वो पावर एग्जाम में पूछता है उसको भी हम देख सकते हैं। मतलब मोटा मोटा अगर हम मिला के देखें तो अभी हमारे पास 1 महीने का समय है। तो हम किसी भी एग्जाम को तभी क्रैक कर सकते हैं जब हमें उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम को बिना उसके पैटर्न को जाने एग्जाम देने की कोशिश करेंगे तो सफलता होने के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। हमें सबसे पहले उसके सिलेबस को जानना होता था। जैसे कि मैं भी जहाँ कोचिंग करता था तो हमारे टीचर बताते थे कि किसी भी एग्जाम का अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसकी सिलेबस आपके टेबल पे होनी चाहिए। मतलब आपको उस सिलेबस को अपने सामने चिपका देना है, क्योंकि बहुत से अब इंडिया लेवल पे बहुत से एग्जाम हो रहे हैं। यूपीपीसीएल का देख लीजिए, उसका अलग सिलेबस है। एसएससी जेई का है एग्जाम, उसका अलग सिलेबस है। पावर ग्रिड का अपना सिलेबस है। टाइमिंग के भी अपने अपने कम या ज्यादा है हर एग्जाम के। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपने पावर ग्रिड का फॉर्म भरा है तो आपको पावर ग्रिड के सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपने पहले एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी हम यहाँ पे थोड़ी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो आइए साथियों, हम देखते हैं कि पावर ग्रिड के एग्जाम में कितने कैसे सिलेबस होता है, कितना टाइम मिलता है आपको, और कैसे आपको पेपर देना चाहिए ताकि आप अपना बेहतर आउटपुट दे सके। वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं साथियों। जैसे जो पावर ग्रिड का जो जेई का एग्जाम है, पीजीसीआर जो जेई का एग्जाम है, उसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछते हैं 170 क्वेश्चन आता है मेरे साथियों। 170 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन इतना होता है। और जो आपको टाइम मिलता है एग्जाम में वो मिलता है 2 आवर। आप सोच लीजिए कितना फर्क है। जबकि आप यूपीपीसीएल जेई का जब एग्जाम देने जाएंगे, यूपीपीसीएल जेई, उसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 200, और टाइम आपका देखिए होता है 3 आवर। कितना फर्क है। बस मात्र 30 क्वेश्चन यहाँ पे बढ़े हैं 170 पे, लेकिन घंटा आपका एक बढ़ गया। तो हमें पावर के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने कितने क्वेश्चन हम 2 घंटे में कर लें कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। अब आपको 170 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 120 जो क्वेश्चन होते हैं वो टेक्निकल होते हैं, और प्लस जो 50 क्वेश्चन होता है वो नॉन टेक होता है। नॉन टेक नॉन टेक अब जो आपके सबसे पहले हम नॉन टेक में डिस्कस करते हैं। नॉन टेक के क्वेश्चन में क्या क्या आता है। जो 50 क्वेश्चन होते हैं नॉन टेक के, इसमें देखिए आपकी रीजनिंग तो 100% आएगी। रीजनिंग तो 30 क्वेश्चन से कम आपको रहना नहीं। रीजनिंग की क्वेश्चन आपको 30 रहेंगे इसमें। रीजनिंग 30 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। बाकी बचे 20 क्वेश्चन। जो बाकी के 20 क्वेश्चन है, बचे हुए 20 क्वेश्चन, बचे हुए 20 क्वेश्चन, इसमें आपको इंग्लिश भी हो सकती है, प्लस हिंदी भी हो सकती है, प्लस जीएस भी हो सकती है, प्लस मैथ भी हो सकता है। इंग्लिश, हिंदी, जीएस और मैथ। और इसमें एक चीज मैंने छोड़ दिया, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर। अब सोचिए बचे हुए 20 क्वेश्चन, बचे हुए जो 50 क्वेश्चन है उसमें 30 रीजनिंग है। रीजनिंग का सिलेबस तो सीमित है, आप पढ़ ले जाएंगे। आप पढ़ ले जाएंगे तो कम से कम 25 क्वेश्चन तो आपका रीजनिंग में हो जाएगा। अब फंसता है ये 20 क्वेश्चन साथियों। ये 20 क्वेश्चन जो है इसमें आपको पता नहीं होता ये इंग्लिश से आएगा कि हिंदी से आएगा कि जीएस से आएगा कि मैथ से आएगा कि करंट अफेयर से आएगा। और इनका जो सिलेबस है बहुत बड़ा है।
इस 20 क्वेश्चन के लिए आपको इतने चीजों को पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई इंग्लिश ना आए, हिंदी ही आए, सीडीएस आए, हो सकता है मैथ और करंट अफेयर्स ही आ जाए, कोई कंफर्म नहीं है। जैसे जब पहले एग्जाम होता था रीजनल वाइज, जैसे एनआर2 की वैकेंसी अलग आई, एनआर1 की अलग आई, और एनआर3 की अलग आई, एसआर1 का अलग आया, ईआर1 का, ईआर2 का अलग आया, तो उनका कुछ पैटर्न होता था कि हिंदी 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 देगा वो, या इंग्लिश देगा, या मैथ देगा। लेकिन अभी ये फर्स्ट बार एग्जाम ऐसा हो रहा है कि जो मतलब सीसी लेवल से एग्जाम निकली है, कारपोरेट सेंटर से एग्जाम निकला है, सेंट्रलाइज्ड एग्जाम होगा। मतलब आपको एक ही रीजन आपने चूज किया होगा, उस रीजन के हिसाब से आपका एग्जाम होगा, एक साथ सबका एग्जाम होगा। तो अब बात आती है कि अब आपको कैसे तैयारी करनी है। देखिए साथियों, जो आपकी 120 क्वेश्चन है, ये आपका टेक्निकल है, और यही आपका सिलेक्शन कराएगा एग्जाम में। और इस 120 क्वेश्चन के बारे में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में आइडिया दे देते हैं। आइए हम देख लेते हैं। अगर आपने इसको ठीक से देख लिया हो तो हम इसको इरेज कर देते हैं। 120 क्वेश्चन टेक्निकल। देखिए, जो इसमें एक नंबर है, पावर सिस्टम तो पूछना ही पूछना है 100%, इसमें कोई शंका नहीं है। पावर सिस्टम तो आएगा, भर भर के आएगा, क्योंकि पावर ग्रिड एक ट्रांसमिशन कंपनी है भारत सरकार की, महारत्ना कंपनी है। तो इसमें पावर सिस्टम्स के तो 100% रहेंगे। पावर सिस्टम में आपका तीनों आ जाएगा, जिसमें आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन और आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों तो भर भर के आएंगे। और ये तो हर डिप्लोमा का बंदा इसको अच्छे से पढ़ता है। आपने भी पढ़ा होगा, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा आपका आता है मशीन से क्वेश्चन आएंगे, 100% क्वेश्चन आएंगे, मशीन आप अच्छे से पढ़ लेना। तीसरा आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके कुछ कंट्रोल के जो पार्ट हैं, ये आपको सारे पढ़ के जाने पड़ेंगे। वो जो टायोड हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सीआर हैं, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उससे क्वेश्चन 100% आते हैं। एक दो क्वेश्चन तो टायोड से आ जाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा, और अच्छे से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपका जो चौथा आता है, ये आता है बेसिक इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। ये तो राजा है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन इससे ना ही तो हो नहीं सकता। ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है वहां पे। और पावर सिस्टम एक चीज और पढ़ लीजिएगा आप यहां पे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। मैं बता दूं, आप पावर सिस्टम के लिए जनरेशन का जो पार्ट है, जीवी गुप्ता से करीब वहां पे 50-60 क्वेश्चन है, अच्छे डिप्लोमा लेवल उसको पढ़ लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और स्विच गियर भी आप वहां से पढ़ लीजिएगा जीवी गुप्ता से। लेकिन आप बीके मेहता से जरूर पढ़िएगा इसको। बीके मेहता से एकदम हूबहू क्वेश्चन वहां से उठा के वहां पे ऐसे उठा के वहां पे चेप देता है वो। और मैं आपको, ये आपकी टेक्निकल हो गई। इसके बाद आपका एक यहां पे यूई अर्थिंग, जिसके जो यूई के अंदर आता है। और आपके कुछ जो आपके ड्राइंग के ऐसे क्वेश्चन है, जो मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेना है आपको। ये चीजें, आप सारी चीजें तो इनको आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, आप अच्छे से इसको देख के जाइएगा। और मैं बता देता हूं कि इसके अलावा एक किताब आती है एमएच हंडा की, एमएच हंडा। दोस्तों, इस किताब से स्टेट के एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पावर ग्रिड में इससे क्वेश्चन ना ये कभी हो ही नहीं सकता। इस किताब को जरूर पढ़ के जाइएगा। हंडा, इसने बहुत लोगों का उद्धार किया हुआ है इस किताब ने, इसलिए इस किताब को जरूर पढ़ के जाइएगा मेरे साथियों। जीवी गुप्ता तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बीके मेहता तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। राजपूत तो आपने रट ही लिया हुआ है, इतना तो मुझे पता है। आपके राजपूत, ये तो आपकी रटी होगी। लेकिन बीके मेहता, जीवी गुप्ता, एमएच हंडा, ये किताबें आप जीवी गुप्ता को सिर्फ आप इसमें अर्थिंग वाला पढ़ लीजिएगा, पावर सिस्टम वाला पार्ट और थोड़ा स्विच गियर, बाकी लेकिन हंडा का बेसिक भी पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है मेरे साथियों, इससे क्वेश्चन उठते हैं और सेम उठते रहे हैं पावर एग्जाम में। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपके साथ, आप अच्छे से तैयारी करिए। देखिए, सिलेक्शन हो या ना हो इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपना आउटपुट कितना दिया एग्जाम में। आपको जब एग्जाम से हाल से बाहर निकल आपको लगना चाहिए कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर आपके मन में ये फीलिंग आती है, फिर उसके बाद हो सकता है आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन ना हो, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में सिलेक्शन जरूर होगा। लेकिन आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए वहां पे देखने के लिए कि क्वेश्चन वहां कैसे आते हैं जाएंगे, तो वो चीज सब आपके भविष्य के लिए मेरे साथियों सही नहीं है। आप सीरियस होकर एग्जाम देकर जाइए, क्योंकि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो हमारे आपके ही बीच के होंगे, हमारे में से कोई लड़का सिलेक्ट होगा। तो आप सीरियस होकर एग्जाम देके जाइए, पॉजिटिव होकर जाइए। आपको कितनी सीटें हैं इससे मतलब नहीं है, आपको एक सीट चाहिए इससे मतलब है कि आपको एक ही सीट चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये सीट कोई भी ले सकता है, ऐसा नहीं कोई टॉपर है कॉलेज का, ये है वो है, ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में सब राजा होते हैं, आप याद रखिए। कंपटीशन जो होता है ना, वहां पे सब राजा होता है, वहां पे जो बाजी मार गया वो राजा है, और जो राजा थे वो थे, अब नहीं है वो। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। तो आप पॉजिटिव होकर एग्जाम दीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे साथियों, ये पावर ग्रिड में सिलेक्शन होना उतना आसान नहीं होता, लेकिन हो गया ना तो आप मजे करोगे जिंदगी के, मैं बता दूं आपको। और हमारे बहुत दोस्त हैं, और मैं भी, अब मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे अपने बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं भी एज ए जेई काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं। तो आप इस एग्जाम को क्रैक करिए और अच्छे से पेपर दीजिए। हम एक नए वीडियो में फिर आते हैं आपके साथ। थैंक यू।